तो उसमें एक नाम मात्र गलती है, वो किसी ने पकड़ी नहीं है, और देखा तो और लोगों ने भी होगा। सरोज क्या बोल रही हैं? सरोज बैठी आराम से हंस रही हैं। मैं सरोज ने इसलिए हंस रही हूँ कि झूठ से शुरू हो गई, मिथिलेश जी भी झूठ बोल दिया आज, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि देखो सुधार की वजह है आप, हाँ, फिर आप 500 रुपए का जुर्माना हो गया बस। शाबाश, ये बात। जरा सा झूठ बोलने पर भी 500 रुपए जुर्माना 500 लगने लग रुपए गया ना, तुम सारे के सारे ही भाग जाओगे यहाँ से। नहीं भागेंगे क्यों, भागना क्यों है जब ज्ञान लेना है, अच्छा इसमें चलो, एक अच्छी ही बात था। है, भागोगे नहीं। लेकिन ये बात मैंने अभी बोल दिया कि बोलना होता है ना, बहुत सावधानी से बोलना होता है कि हम क्या बोलने वाले हैं, ये तो जरूरी है। भैया शशि नमस्ते प्रभा जी, ये नमस्ते जी, नमस्ते। प्रवीण सेतिया जी, नमस्ते जी। आशा सचदेवा जी, ये मीना मीना मेहतानी, निर्मला देवी, रजनी गर्ग, ये सब नाम बोल रहा हूँ जो कैमरा बंद करके बैठ जाते हैं। कैमरा ऑन करके बैठे हो ना, आपका देखना होता है कि आप इसका आनंद ले रहे हो कि नहीं। हम वार्ता हो रही है इतनी बढ़िया, कुछ नोक झोंक होनी चाहिए ना कभी कभी, बीच में पता लगे बात का कोई अर्थ क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा। तुम क्या बोलना है, बोलो। जैसे बहुत वीडियो सर मैंने उसमें इन्फो करके चेक किया था, तो बहुत सारे लोगों ने उसको तो देखा, लेकिन अभी तक लेकिन किसी ने यहाँ सब मना बताया कर नहीं है रहे हैं। कि उन्होंने गलती कौन सी ढूंढी है। कोई ढूंढ नहीं पाया इसका। चलो मैं बता रहा हूँ, सुन लो क्या गलती है। आपकी एडिटिंग, जो कुछ आपने किया वो बहुत अच्छा था, मैंने लिखा था ये बात भी कि आपने बाकी बहुत अच्छा किया, लेकिन एक छोटी सी गलती रह गई है। वो गलती ये, अब सुनो, ये मैंने एक चीज आदर्श को सिखाई थी। आदर्श आई है तो जरा आ जाओ सामने। आदर्श मेहता, आदर्श मेहता अगर पकड़ पाई होंगी तो फिर तो मैं इनाम दे दूंगा इनको, और अगर नहीं पकड़ पाई तो फिर आप सबको फिर समझाऊंगा कि ये गलती क्या होती है ये वाली। आदर्श मेहता कहाँ है? आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी। आदर्श नहीं है आज? आदर्श जी आदर्श नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो मैं बता सकता हूँ, मुझे भी उसका हाँ बताओ आइडिया है बताओ, ठीक है, एक ही बात है, पति पत्नी एक ही होते हैं, बताओ। कि जब आप समापन कर रहे हैं अपने प्रोग्राम का, तो धीरे धीरे आपको आवाज ले, जैसे 100 है तो 100 से पहले 90, 80, 70 ऐसे करते हुए उसको 0 तक लेकर आना है आप। और इन्होंने क्या किया? आचार्य जी मैंने देखा नहीं वीडियो। अच्छा, फिर कैसे पता लगा ये वाली बात? ये तो आचार्य जी अभी आपने बोला, आदर्श का नाम लिया अच्छा, तो मेरे समझ में आ गया आदर्श को ये। समझ आ गया होगा ये जो समझाया था। आप वैसे आपने बिल्कुल ठीक बात बोली है ये वाली, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब कुसुम सुन ले ध्यान से कि क्या गलती हुई है। बिल्कुल एंड में आकर हाँ के जी। वो बिल्कुल बिना म्यूजिक के ही आपने आधा मिनट 1 मिनट जो छोड़ दिया ना, वो गलत है। जब आपने शुरुआत से वो सब वो कुछ बाद में किया, जो म्यूजिक के साथ सारा कुछ डाला, बैकग्राउंड में आ रहा है म्यूजिक, और आप जो कुछ दिखा रहे हो सब समझ रहे हैं क्या हो रहा है, तो बाद में आकर के तो ऐसे हो गया बिल्कुल जैसे चुप हो गया एकदम। क्यों हुआ? इसलिए एडिटिंग में ये वाला बात भी ध्यान रखनी चाहिए, चाहे दोबारा उसको शुरू करना पड़े म्यूजिक को, लेकिन उसको फिर उसमें डालो या ऐसी जगह जोड़ो उस म्यूजिक को जिससे ये भी ना पता लगे कि कहीं एकदम वेब वेब अब्रप्ट जिसको बोलते हैं वो भी ना दिखे, और धीरे धीरे फेड आउट करके खत्म करना चाहिए। बस ये वाली गलती थी। और अब आशा है अगली बार जब आप एडिटिंग करोगे तो उसमें इस बात का ध्यान रखोगे। कुसुम क्या कहना चाहते हो, समझ आई बात? हाँ जी सर। सर एक मिस्टेक और हुई है मेरी, आपका जो म्यूजिक का वो था रिदम, वो हमने उस पर डाला, तो सर मुझे उस आपका नाम लिखना नहीं चाहिए था वो कोई उसमें। बात नहीं, वो कोई बात नहीं, उसकी नहीं सर, जरूरत वो नहीं है। हमने नाम बाद में ना लिखो चाहे, लेकिन आवाज सब लोग आवाज सुन रहे हैं, उससे वो सब पता लग गया, वो कोई बात नहीं। ये जो हमने रिकॉर्डिंग्स करके आपको भेज रखी है ना, आप इसका प्रयोग कहीं भी कर सकते हो, सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और जो पंचकुला नहीं में मगर जो आपने थी उनका नाम मुझे ध्यान से उतर रहा है, आगे बोलो नहीं, अब सुनो बस। पंचकुला में उन्होंने मेरे से ये इजाजत मांगी थी कि आचार्य जी आपका जो हमारे पास ये भजन लिखा हुआ आया है, और इस भजन को हम वहां पर बच्चों से गवाना चाहते हैं और उत्सव है, तो मैंने कहा आप कर सकते हो बड़े आराम से। तो उन्होंने भी जो गलती की मैंने वो भी इसमें लिख दिया था कि उन्होंने क्या गलती की। मैंने लिखा था, पहले बताया था ये बात कि जब रिहर्सल करो तो वो रिकॉर्डिंग मेरे पास एक बार भेजो। रिहर्सल में पता लग जाता है कि बच्चा क्या कर रहा है, जो बच्चे सीख रहे थे वो क्या सीख पाए, उनको समझ आई रिदम और सारा संगीत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये बात समझना आसान खेल नहीं होता है, ये बहुत मुश्किल काम होता है। जो रिकॉर्डिंग पर कोई अगर गाता नहीं, जिसको म्यूजिक ट्रैक बोलते हैं, उस पर म्यूजिक ट्रैक पर गाने का मतलब होता है आप परफेक्ट हो, म्यूजिक को समझ रहे हो अच्छी तरह, आपको ताल समझ में आ रही है, शब्दों का चयन करना आ रहा है कि कौन सा शब्द कैसे मेलजोल करके बिठाना चाहिए, वो फिट बैठ जाए।
हालांकि आपकी भी जो गाने की जो शब्द आए हैं उसमें कुछ कुछ ऐसे इधर उधर शब्द थे, बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे, लेकिन फिर भी वो रिदम में आ गए, तो इसलिए कोई आपत्ति नहीं है, वो ठीक है। चलो जी, अब ये वाली बात तो अब समाप्त हो गई, अब आगे वाली बात शुरू करने वाले हैं। अब मैंने जो पिछला कार्यक्रम नहीं किया और उसमें लिखा था कोई तो कारण होगा, ये कोई तो कारण होगा मैं कौन समझ पाया, क्या कारण होगा? हाथ खड़ा करिए। अभी तो कोई नहीं बता पा रहा। हाँ जी, ये कुसुम, अच्छा मैं मिथिलेश बताएंगे, पहले देखते हैं क्या कहती हैं। मिथिलेश बताओ। माइक ऑन करो ना, तो फिर गलती कर रहे हो। नहीं नहीं, माइक खोल रही हूँ मैं, हाँ बिना बोलो। माइक खोले नहीं बोली। हाँ मैं बोल कह रहे रही थे तब हूँ पता लग रहा था। परिस्थितियां आ गई होंगी जो आपको अचानक ही छुट्टी पर जाना पड़ा। कहीं छुट्टी वुट्टी कहीं नहीं गए थे हम। चलो ये बात आपकी समाप्त हो गई, और कोई बताओ अब। हाथ खड़ा करो, बस मैं पूछूंगा तो। आचार्य जी, अब नहीं, और नहीं, और नहीं, एक समय में एक बात कहनी है, इसका दोबारा मौका नहीं मिलेगा, तो एक बार में जो बोलना बोल दो। परिस्थितियां बता दी, आपका छुट्टी, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं करी थी हमने। हाँ जी, क्या नाम, कुलभूषण जी बताओ, क्या कारण होगा? आचार्य जी, मुझे ऐसे लगता है कि आप अपनी बेटी के पास में, वह दुबई में है, तो उस दिन आपका हवन का प्रोग्राम होगा। ये कारण नहीं है। चलिए और आगे, संदा सचदेवा बोलो। आचार्य जी, आपने अपनी दोहती निविरा की रिकॉर्डिंग करनी होगी। ये भी कारण नहीं है। सरोज। आपकी देहोती का जन्मदिन मनाया है आपने। वो कारण नहीं है, बात हो चुकी है वाली। हवन भी गैस हो गया, वर्क सब की है। कुछ हो गया, रिकॉर्डिंग सब कुछ कर ली थी, उसका उसके से कोई संबंध नहीं है। अभी और देखें कोई आज पहुंचता है यहाँ तक कि नहीं। निर्मल डावरा जी बोलो। आपका कोई अचानक प्रोग्राम घूमने का बन गया होगा बच्चों के कोई साथ। प्रोग्राम नहीं बना था, कोई प्रोग्राम नहीं था। ये वाली बात पहले कह चुके, आपने शब्दों का हेर फेर करके बोल दिया, दोबारा दोहराना नहीं है, ध्यान रखो। चंदा जी दोबारा मौका नहीं मिलेगा। औरों से पूछना है कि और क्या इसमें मामला समझ रहे हैं कि हुआ क्या होगा आखिर। कुसुम शर्मा बोलो, हाथ तो खड़ा आपका, बोलिए। सर कहीं बिजी हो गए हुए आप? क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलो। कहीं बिजी होंगे आप सर? अभी भी समय कहीं नहीं आया बिजी ना, हो गए एक बार होंगे और सर? रखो, आराम से बोलो, पहले ऑन रख दो। ये 1 मिनट में हाथ लगाते हो, 1 मिनट में हटाते हो, इतनी देर में तुम बोल चुके होते हो, आवाज ही नहीं आती। अब बोलो आराम से। कहीं बिजी हो गए होंगे? कहीं बिजी नहीं थे। आवाज। उर्मिल शर्मा बोलो। आचार्य जी, आपका लैपटॉप खराब हो गया होगा, लैपटॉप भी ठीक था। जानबूझ सरोज के क्या कह की रही है? होगी फिर। नहीं, दोबारा नहीं बोलना। सरोज क्या कह रही है? ऐसे कुछ दिखा रही है, पता नहीं क्या ये। मैं तो गैस वर्क ही कर रही हूँ। हाँ इंटरनेट काम नहीं कर रहा था मोबाइल। चलो, अब ऐसे कुछ कुछ नजदीक पहुंचने की स्थिति आ गई है वैसे अब, लेकिन अभी परफेक्ट वो वाली बात आई नहीं है, अभी भी थोड़ी सी बची हुई है। रामधारी जी क्या कहते हो, बोलो। ये माइक ऑन करके बोलो ना। ये भूल जाते हो जब माइक कहते हैं बोलने के लिए, तब माइक ऑफ हो जाता है। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते, बोलो। मैं तो यही कह रहा हूँ, कोई जरूरी काम होगा जी। कोई जरूरी काम नहीं था, खाली बैठ बैठ के तंग आ गए बल्कि। चलो अब सुन लो, बस अब हो गया आपका अंदाजा लगाना। अंदाजा मिलन पूरा असल में वहां तक नहीं पहुंचे। इसका कारण था, हमारी बिल्डिंग में ब्लैकआउट हो गया था, बिल्कुल ऐसा खराब हुआ कि 8 घंटे तक वो कुछ नहीं हो पाया। सुबह से वो कह रहे थे अभी आई जी, अभी आने वाली है। सुबह 7 बजे कह रहे हैं अभी आई। अभी का मतलब हम मान ली चलो 1 घंटा 2 घंटा। शाम को जाकर के 6 बजे के करीब जाकर के वो आई है लाइट। तो उससे कोई संभावना नहीं थी, कुछ नेटवर्क सब खत्म हो गया था, सारा कार्यक्रम नहीं हो पाया इसीलिए। अच्छा, जो उसमें मैंने एक पंक्ति लिखी थी, कोई तो कारण होगा, पहले लिखा, उसके बाद
हमारे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने, यहां तक लिखा था मैंने, आगे मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा आगे वाली जो पंक्ति भजन की है वो ऐसी पंक्ति है जो सिद्धांत विरुद्ध है। इस बात को कौन स्पष्ट करेगा? अच्छा, ये गीता ने हाथ खड़ा किया हुआ है। गीता बोलो। ये पंक्तियां सिद्धांत विरुद्ध इस प्रकार है कि ईश्वर कर्मों के अनुसार कर्म वो देता फल, अपने मन से किसी को कुछ भी नहीं बांट सकता। वो जिस प्रकार जैसे जैसे इंसान कर्म करेगा उससे वैसा वैसा फल मिलेगा। देखो, जो भजन की शब्द हैं पहले वो वाले बोलो, गा के मत बोलो, बेशक ऐसे बोलो प्रोज में, फिर उनको स्पष्ट, ताकि सबको बात समझ में आए। किसी किसी को तो भजन का ही नहीं पता कि भजन की बात है कौन सी, तो इसलिए जब बात स्पष्ट करते हैं ना तो वो वाला पंक्ति को बोलना चाहिए, ये वाली पंक्ति ऐसी थी और आपने जो लिखा वो वाली बात चाहे अब छोड़ भी दो, उसी को स्पष्ट करो कि वो गलती क्यों है, वो जो भजन में जैसा कहा गया है। वो भजन की पंक्ति बोल याद है तो बोलो। बांटने वाला बांटे, जो जो कोई कारण हुआ। नहीं, इतना नहीं, सिर्फ इतना नहीं बोलना। वो जब तक वो दोनों बातें जुड़ेंगी नहीं तब तक कोई अर्थ नहीं निकलेगा। सरला गुप्ता जी बोलिए। जी, इस भजन में है कि तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला जाने रे कोई कारण होगा। तो ये बांटने वाला कैसे जानेंगे? ये तो हमें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। अभी ठहरो ठहरो ठहरो, इससे पहले वाली लाइन भी बोलो। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला जाने रे कोई कारण होगा। तो जी, इसमें काम करने के लिए जब हम स्वतंत्र हैं तो ये तो हम ही जानते हैं ना कि हमें अच्छा काम करना है तो अच्छा फल मिलेगा। ईश्वर इसमें क्या करेंगे? वो तो हमारे कर्मों का फल ही तो देते हैं, जैसे हमने कर्म किया है। अभी बस हो गया, अभी और ज्यादा स्पष्ट करना है। अभी मजा नहीं आया। अभी बहुत अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए, जिससे एकदम सिद्धांत स्पष्ट हो जाए, पूरी तरह क्लियर। अभी नहीं हुआ। हाँ जी, हाथ खड़ा कर सकते हैं बाकी लोग जिसने अब बताना हो। जो बोल चुके हैं उनको दोबारा अवसर नहीं मिलेगा। आशा सचदेवा जी, आपने हाथ खड़ा किया था मेरे ख्याल है। आशा जी, आप कहीं जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? चलो इंदिरा टांगरी जी बोलिए आप। पहले का तो नहीं रिपीट करना ना, आगे ही चलूँ ना मैं? नहीं, अपनी पूरी व्याख्या करो, बताओ। अभी आज इसी बात के लिए समय हमारे पास। जी, तो ये एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे कोई कारण होगा। अब जो इसका अर्थ है कि किसी को सुख मिला है, किसी को दुख मिला है, तो उसका कोई कारण है, और वो जो कारण है वो बांटने वाला परमात्मा है, और उसी के हाथ में है। तेरे बस में कुछ भी नहीं है। ये सिद्धांत के रूप से इसलिए गलत है क्योंकि स्वतंत्र है आत्मा, तो हम जो भी कार्य करते हैं तो वो हम अपनी मर्जी से करते हैं, अपनी सोच से करते हैं। या ये कहिए कि हमारी आत्मा जब हमारे मन को और मन इंद्रियों को निर्देश देता है तो हम उस कार्य को करते हैं, तो उसका जो भी फल है वो हम भोगते हैं। तो हमें तो परमात्मा ने जो हमारे पिछले जन्म के कर्मों के फल हैं, उनमें से कुछ कर्मों के फल हमें मिलते हैं, और वो जाति, आयु और भोग के रूप में मिलते हैं। उसके बाद हमारे जन्म के पश्चात हमारे जितने भी कार्य हैं उनके फल हम भोगते हैं। कुछ ऐसे कार्य हैं जिनके फल हमारे जमा हो जाते हैं, जैसे बैंक में हम पैसा जमा करते हैं। धीरे 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 जी, मुख्य बात से दूर चलते जा रहे हो। अच्छा आचार्य जी, मैं बात है वापस आती उसको स्पष्ट करना था, वो आपने लगभग कर दिया। ठीक है, जी, अभी और जी। भी पूछना भी और देखना है कि और किसी को क्या बात समझ में आई और उनका समझाने का तरीका क्या है। सविता कपूर। जी आचार्य जी, इसका मतलब यही है कि ईश्वर का अपनी मर्जी से किसी को कुछ नहीं देता, हमें अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है।
देखो इन्होंने एक वाक्य बोला लेकिन बिल्कुल स्पष्ट बोल दिया, ये ईश्वर अपनी मर्जी से कुछ नहीं देता हमको। एक कितना स्पष्ट संदेश है यहाँ पर, बिल्कुल स्पष्ट। और वहां लिखा हुआ है तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे। तेरे बस में कुछ नहीं है, बांटने वाला को प्रसाद बंट रहा है क्या? इसका मतलब प्रसाद तो सबको बराबर बांटा जाता है, उसमें भी कोई गड़बड़ करना चाहे तो इंसान इसलिए कर सकता है, किसी को ज्यादा दे कम दे वो हो सकता है। यहाँ तो ये बोला जा रहा है कि तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे। और यहाँ कितना एक तरह से वो बुद्धिमत्ता दिखा रहा है लेखक, कोई तो कारण होगा। मतलब तुम इतना इस बात को रहस्यमय बनाना चाहते हो कि तुम सब कुछ तो नहीं जान सकते, इसलिए इसको कोई कारण हो मान करके चुप हो जाओ, बोलो मत। क्यों चुप हो जाएं, कैसे चुप हो जाएं बताओ? इस बात पर कैसे चुप हो जाएं कि तेरे बस में कुछ भी नहीं? कैसे चुप हो सकते हैं यहाँ पर? और जो लोग ऐसे वाक्यों पर चुप हो जाते हैं, इसका मतलब उनको ज्ञान नाम का कोई जो एक तत्व है वो उनके पास नहीं है। उनके पास सिर्फ आंख बंद करके, आंख मूंद करके केवल विश्वास करने की बात उनको समझ आई आज तक, इसके अलावा उनको कुछ समझ नहीं आया। इसलिए आंख मूंद करके समझने वाला जो होता है ना, वो ऐसा उसको समझ लेना चाहिए अपने जीवन के बारे में कि जैसे सड़क पर आंख बंद करके चलना। और आंख बंद करके चलने का परिणाम क्या आता है? सरोज बताएंगी, वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है इसलिए। आपकी मौत, दुर्घटना। मेरी मौत मतलब जो भी आप चलोगे तो आपकी भी, मैं चलूंगी तो मेरी भी। हाँ, आंख ये यूं बंद बोला ना, करके, जो ऐसे बोलो हाँ ना, जो जो। चलेगा। हाँ, यूं बोलना चाहिए ना, आप कहना हाँ। मेरे को ही पकड़ लिया तुमने तो। सॉरी सॉरी, जो जो भी आंख मीच के जो चलेगा। सड़क पर, हाँ ठीक है, जो सड़क पर आंख बंद करके चलेगा उसका चाहे मौत ना भी हो जाए, दुर्घटना होगी, हड्डी फड्डी टूटेगी या कुछ होगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा ही होगा, बच नहीं सकता किसी भी हालत में। किसी भी वाहन से अगर न टकराए तो भी वो गिर जाएगा, वाहन उसके आसपास न भी हो वो तब भी और गिरेगा, जरूर गिरेगा। और एक शब्द बता देती हूँ, नहीं भी होगा और हाँ। इलीगल यदि चलेगा तो फाइन तो आएगा ही आएगा। वाह, अब तो आप आसमान तक पहुंच गए सीधा ही। नहीं फाइन आता है आचार्य जी, यदि आपको वो तो रेड पता लाइट। है, हाँ, ठीक है, वो आता है, इलीगल चलोगे, कहाँ चलना है कहाँ नहीं चलना, वो भी ठीक है। हमारा उद्देश्य तो इस बात के लिए ये था कि आंख बंद करके किसी बात को मानना और आंख बंद करके चलना, ठीक है, ये दो पक्ष थे यहाँ पर। दोनों के अंदर आपको भयंकर भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए आंख खोलने का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना, और उसके लिए ही पुरुषार्थ करते रहना जीवन भर। और कभी कभी इन बातों में ऐसा बोलते बोलते ही लगने लगता है कि हमारे अपने साथी होते थे, हमारे साथ प्रचार करते थे, कभी हमारे इतने सारे इकट्ठे इकट्ठे कार्यक्रम होते थे और प्रशंसा मेरे को भी मिलती थी, उनको भी मिलती थी, वो आर्य समाज को छोड़ करके चले गए, अपना ही एक नया खड़ा कर दिया उन्होंने। इसलिए वो ज्ञान ज्ञान नहीं कहलाएगा, फिर अज्ञान हो जाएगा। वहां पर एक मुख्य बात आ जाएगी, एक लोकेशना भी बोलेंगे उसको, वित्तेषणा भी बोलेंगे और पुत्रेषणा भी बोलेंगे, तीनों ऐषणाएं वहां जुड़ जाएंगे। तब जाकर के व्यक्ति एक उस सन्मार्ग को, जो वैदिक ज्ञान का मार्ग है, उसको छोड़कर दूसरी तरफ चला जाए तो इसका मतलब वो ऐषणाओं से पूर्ण रूप से जकड़ा हुआ है। सामान्य ऐषणाएं तो होती हैं भाई, ये तो ये गलत नहीं कह रहे कि वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता। आप कोई अच्छा बच्चे को कहते हो बेटा अच्छी तरह मेहनत करो, पढ़ाई करो, तो आपको वहां पर सम्मान मिलेगा, आपको प्राइज मिलेगा, और बच्चा इसी कारण से वो पढ़ लेता है, तो इसमें क्या बुराई है? आपके का प्रेरणा देने से वो अच्छे काम करने की तरफ बढ़ रहा है ना, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, जब एक स्तर बन जाए, जब वो परिपक्व अवस्था में आ जाए, तब वो अगर इस व्यवस्था को ये बात समझ ले कि अगर मुझे जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करना है तो मुझे 3 ऐषणाएं छोड़ देनी चाहिए, वो बहुत दूर की बात है भाई वो तो। और आजकल तो लोग बैठे हैं पार्कों में, कहीं भी एक क्लब बना दिया, वो अंदर ही अंदर अपने हॉल के अंदर वो वहां योगा बोलते हैं उसको, योगा करा रहे हैं, इसी में वो ईश्वर का ध्यान भी करवा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करा देते हैं। वो तो कह रहे हैं हम आपको ईश्वर का दर्शन करा देंगे।
ईश्वर का दर्शन कराने का मतलब जो सामान्य व्यक्ति होगा वो तो यही समझेगा, वाह कमाल हो जाएगा अगर ईश्वर का दर्शन इसने करा दिया तो और क्या चाहिए मुझे। और वो दर्शन का ये समझ बैठते हैं कि जैसे प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं एक दूसरे को, वो ऐसा दर्शन समझ लेते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आ रहा है। आचार्य जी, अब ये भजन सब जगह अभी भी गाया जा रहा है, सब समाजों हाँ में जी, हाँ जी, अभी भी समाजों में भी प्रोग्राम बिल्कुल हो रहा मुझे है, पता वहां है। ये भजन गाया जाता है। हाँ गलत है, बिल्कुल नहीं गाना चाहिए। हाँ जी शकुंतला जी, माइक ऑन करो। आचार्य जी, मंत्र पाठ नहीं हुआ अभी तक। नमस्ते जी। अच्छा, आज जुर्माने वाला कार्यक्रम रह गया मतलब? हाँ जी। हाँ जी, कौन करेगा आज? मंत्र तो मैंने बताना है, ध्यान रखना। मंत्र आपके हिसाब से नहीं चलेगा, मंत्र तो मेरे को बताना होता है। अगर आप इतने बहादुर हैं कि आपको लगता है, विश्वास है कि आप बिल्कुल ठीक उसका उच्चारण कर सकेंगे तो ठीक है, कोई दंड नहीं, व्यवस्था नहीं है, कोई दान नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो जरा भी गलती हुई तो दंड भोगना पड़ेगा आपको। चंदा सचदेवा जी ने हाथ खड़ा किया। सुधीर, आपका भी हाथ खड़ा है क्या, या ऐसी अंगड़ाई ले रहे हो? नहीं, वैसे तो अंगड़ाई ले रहा था, लेकिन आप बोल दो मैं सुना दूंगा जी। फिर आप दंड की व्यवस्था में फंस जाओगे, देख लो। नहीं, वो तो दंड तो मिलेगा ही मिलेगा जी। वो तो तैयार बैठा वो तो स्वीकार करे बैठे, दंड तो मिलना ही है। वो तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको तो हाँ, बच नहीं सकते। वो तो जैसे कहते हैं ना भाई, मरना है इतना तो खा पी के ही क्यों ना मरे, फिर ऐसे क्यों मर जाए, मरना तो है ही एक दिन। तो खा लो, खूब खाओ, जो उतना मर्जी खा सकते हो खाते जाओ। चल सुधीर, आप फंस गए, फिर आज चलो आपसे ही शुरुआत करते हैं। आपको एक मंत्र देते हैं, आपने मंत्र सुनाना है और ध्यान से सुनाना, बड़े तसल्ली से, ठीक है? स्वस्ति वचन क्या क्या? नहीं नहीं नहीं, अरे हमने तो दैनिक यज्ञ और संध्या की बात की हुई है, अभी स्वस्ति वाचन तो मैंने अभी सिखाया ही नहीं एक तरह से। स्वस्ति वचन का सुनो आचार्य जी। अरे कोई भैया, बड़ा सा लंबा सा। 100% फंस जाओगे, बता रहा हूँ। उसमें तो देख- चांस है फिर भी कहीं बच सकते हो, यहाँ तो 100% फंस जाओगे। आचार्य जी फंसेंगे तो क्या अच्छे से में तो फंसेंगे। अरे चलो ठीक है, इशे तोरजे वाला सुनाओ। देख के सुनाओ आचार्य जी, बगैर देखे। अब आपके ऊपर है, चलो बस ये छूट दे देते हैं, और बोलो। गलती तो हो गई। अब एक बात सुन लो पहले, अभी शुरू करने से पहले, अगर कै खे के वाली बात आई तो मैं इसका दंड दूंगा, सुन लो। इसलिए पहले बता रहा हूँ, ध्यान से सोचना और ढंग से बोलना। क्या कह गए बोलो। हाँ बोलो। ओम ईशे तोर्जे त्वा वायवस्थ देवो वह सविता प्रायपयतु श्रेष्ठम आय कर्मण आप्या यद्वमगन्या इंद्राय भागम प्रजावती रणमिवा अयक्षमावस्तेन ईशत मागशंसो ध्रुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बभिर्यजमानस्य पशून पाही। 7 गलतियां हो गई हैं, वो तो 5 गिने बैठी है मिथिलेश जी, फट दिखा, कहती है मैं बोलती नहीं, गलती कभी नहीं बताती। ये इन्होंने तो ये दिखाया 5 का, ऐसे कर दे तो आशीर्वाद होता, ये तो पूरा दिखाया इन्होंने। ये है तुम्हारा, देख लो, 5 से ज्यादा ही हैं आपकी गलतियां। एक तो श और स का भी, वो भी गलती होती है। ये तो बहुत दिन मैं हो गए। अभ्यास कर रहा हूँ, ये तो नहीं हो पाएगा अभी। हाँ, ये अब तो दंड तो मिलेगा ना अब। इसका तो अभ्यास चल रहा है मेरा, इसका इसके अलावा बताओ क्या है। बहुत जबरदस्त अभ्यास करना पड़ेगा भाई, बहुत जबरदस्त। ये श और स वाला जो होता है ना, ये तो मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े विद्वान भी नहीं ठीक कर सकते। वो अपने प्रवचनों में, हवन में, मंत्रों में बकायदा यही बोलते रहते हैं, और मुझे उस समय तो बहुत कष्ट होता है। जो गुरुकुल में पढ़े हों और वहां पर गुरु से उन्होंने शिक्षा ली हो, और वहां पर उनको बाकायदा एक एक अक्षर का उच्चारण करना सिखाया गया हो, और वो कहें जी मैं कर ही नहीं सकता, ये क्या बात हुई? क्यों नहीं कर सकता भाई? प्रवचन दे सकते हो। मैं इसको स्पीड से बोलता हूँ बगैर देखे, लेकिन अभी देखने में मतलब तो अभी धीरे धीरे बोलने में ना कुछ हुआ होगा, गड़बड़ हो गया होगा। अभी ध्यान से बोलना। स्पीड से सुन लो। तो जो है वो है। एक बात और सुनो, अगर स्पीड में अगर कहने की इच्छा हो रही है और उसमें फिर गलती निकल आई, फिर डबल जुर्माना हो जाएगा। नहीं तो एक में संतुष्ट हो जाओ कि जुर्माना भर दे, काफी है। डबल तो की तरफ बताओ, अच्छा ही है। चलो ठीक है जी। एक तो उन्होंने रसीद भेज दी है
जुर्माने वाली हमारी, क्या नाम उनका, सबसे वयोवृद्ध जो है, पद्मा स्वराज चावला जी। बताएंगी कौन है? स्वराज जी। प्रवीण सेतिया। नहीं, स्वराज जी ने ये भेजी आप है। हैं? स्वराज स्वराज जी ने भेजी है। हाँ जी, स्वराज जी ने। और प्रेमहंस जी ने यहाँ नहीं भेजी रसीद, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्तर पर दान की राशि भेज दी है वहां पर। उन्होंने कहा मैं वहां उसके अंदर नहीं भेजना चाहती, मैं कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है वो तो, लेकिन उन्होंने मेरे पास तो भेज दी है। मतलब है कि दान की जो बात की गई थी वो उन्होंने पूरी करी, ये मतलब है। हाँ जी शकुंतला जी, माइक ऑन करो। आचार्य जी नमस्ते। हाँ, माफी नमस्ते चाहूंगी, जी। मैंने पिछली 2-3 क्लासें अटेंड नहीं की, मैं बाहर थी दिल्ली से। और फिर आप नहीं बता पाओगे, फिर तो आप माइक बंद करो। पद्मा चावला जी बताएंगी मैंने कहां पर ये बात कही थी, एक प्रश्न आ गया, याद है? आचार्य जी मैंने भी पिछले वेडनेसडे की क्लास नहीं अटेंड पिछले की नहीं, थी। मैं अभी की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। अभी मैंने ये बोला अच्छा, कि अब इसमें एक प्रश्न आ गया, ये बोला था मैंने लास्ट में। वो बात क्या थी? तो वो बात ये थी कि जो 29 को पेपर देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। नहीं, वो नहीं, वो नहीं। मिथिलेश जी तो फिर यूं कर रही हैं। बताओ मिथिलेश जी, बताओ क्या बात थी? इससे पहले क्या चर्चा चल रही थी जिससे मैंने कहा एक प्रश्न आ गया यहाँ पर? मौन है जी, अभी तक कोई बता नहीं पा रहा। आप शायद ये नहीं कह रहे थे कि आजकल वो कहते हैं कि हम दर्शन करा देंगे, परमात्मा के दर्शन करा देंगे, यहाँ कुछ आप बात कर रहे थे। बिल्कुल ठीक इंदिरा डांगर जी, आप बिल्कुल परफेक्ट आपने वाले जवाब दिया। कि जिस बात को हम कह रहे हों और उसके बाद बदल दें, तो बुद्धिमत्ता और इसकी ज्ञान की पराकाष्ठा वहां कहलाती है, सिर्फ उस विषय में, बाकी पूरे जीवन की बात नहीं होती यहाँ पर। बादशाह अकबर और इधर बीरबल, इनका तो ऐसा था कि बस वो बीरबल पुरस्कार पे पुरस्कार लेता रहता था। तो बादशाह ने एक दिन जो बात हुई थी, बीरबल गया था किसी पार्टी वार्टी में और बात बता रहा था कि बादशाह पूछे थे वहां क्या क्या था, क्या इसे करते करते बात उनकी वहीं रह गई, कोई और विषय शुरू हो गया। 2-4 दिन बाद बादशाह को बात याद आ गई, अरे भाई मैं तो बीरबल से ये वाली बात पूछ रहा था, ये बात बीच में तो रुकी गई थी, खत्म हो गई थी, बात पूरी हुई नहीं थी। तो बताओ बीरबल और क्या था? बहू ने 1 सेकंड में जवाब दिया, और क्या था? बैंगन। बादशाह ने माला उतारी और बीरबल को इनाम दे दिया। ये जितने दरबारी बैठे थे बड़े हैरान हो गए, कहते कमाल की बात है, एक बैंगन के लिए इतना बड़ा पुरस्कार, कमाल की बात है। खैर वो अपना राजकाज शुरू हो गया, जो बातचीत चलनी थी वो शुरू हो गई। अब जो बाकी ये दो थे इनके रत्न, अगले दिन क्या हुआ, जब वो दरबार लगा, सब अपने अपने नौकरों को साथ लेके आए थे। नौकर क्या करने आगे, भाई आज देख, अब वो खुद लेके आ रहे हैं तो बाहर को रोक नहीं सकता था। तो इनका नौकर है, वो कह रहे, उनको पता था कि इनका नौकर साथ में आ रहा है, तो उन्होंने मना नहीं किया। अब वो बादशाह देख के हैरान कि भाई ये 9 के दे देगा, 18 कैसे हो गई, ये क्या हो गया, ये कौन है? दिख तो रहा था कि वो कुछ और ही है। बादशाह ने पूछा भाई, एक से पूछा ये क्या है भाई, ये क्या लाए, ये ऐसा कोई ढका हुआ है, क्या है ये? ने कहा गुस्ताखी माफ हो, जहां बना, ये आपके लिए लाए हैं। क्या लाए भाई तुम? आज तक तो नहीं लाए, आज क्या हुआ? कहना जी कल हमने जो देखा था उस वजह से हमें एक बात समझ में आई। क्या देखा था तुमने कल? कल ये देखा था कि बीरबल ने कहा और क्या, बैंगन, और आपने माला उतार के दे दी। तो हम भी थोड़ा ये सोचते हैं कि आपको इतने पसंद हैं तो हम भी एक आधी माला के हकदार बन जाएं, तो और क्या चाहिए हमारे को भी। आपके लिए बाकायदा उसने तो बोला था, सिर्फ आपने माला दे दी, हम तो बनवा के लाए हैं, ये आपके लिए बैंगन लाए। का तुम्हारा सत्यानाश हो जाए, ये तुम्हें दिमाग तुम्हारा ठीक है?
तुम्हें पता भी है बात थी क्या? अरे इसने इतना अपना बुद्धि का परिचय दिया था कि वो 4-5 दिन पहले बात हो रही थी और मैं उस बात को ये परीक्षण करना चाहता, मुझे याद भी आ गई, तो इसने तुरंत 1 सेकंड नहीं लगाया, जवाब दिया। और क्या था? बैंगन। जो बाकी सारी बातें बता चुका होगा, ये रह गई होगी। और क्या था? बैंगन। और तुम मेरे पास बैंगन लेके खिलाने के लिए आ रहे हो? वापस जाओ, आज तुम्हारा आज राजकाज में कोई काम नहीं होगा, घर जाओ। मति 1 सेकंड में उस बात को पूरा ध्यानपूर्वक सुनते रहना और ठीक से जवाब देना। इंदिरा जी एक बार फिर बताओ, क्या था? क्या बात हुई थी जिससे आपने ये वाला बोला? क्या था वो? अब ये देखना है भूल तो नहीं गए इतनी देर में? नहीं आचार्य जी, आप कह रहे थे कि बहुत सारे लोग आर्य समाज से अलग हो गए हैं, उन्होंने अपना अपना खोल लिया है, तो वो सब बात करते करते आप इस बात पे पहुंचे थे कि कुछ लोग तो इस तरह से लोगों को भ्रम में डालते हैं। मैं अपने शब्द यूज कर रही हूँ कि भ्रम में डालते हैं कि हम आपको परमात्मा के दर्शन कराएंगे। तो उसका अगला समझने वाला ये समझता है कि परमात्मा जैसे हमारे सामने साक्षात हो जाएंगे, ऐसे आप बता रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। पूरा प्रसंग सहित आपने सारी बात बता दी। सुदर्शन मनचंदा जी माइक ऑन करो। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी 1 मिनट, निर्मला जी का ना मोबाइल वो खुला हुआ है। हाँ जी निर्मला जी, माइक बंद रखें भाई, सब लोग माइक ऑन मत करिए जब तक ना कहा जाए। सुदर्शन जी ये बताओ कि जो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं और इसका दावा करते हैं कि वो ईश्वर का दर्शन कराएंगे, क्या ईश्वर का दर्शन इस प्रकार से संभव है? नहीं। क्यों? ये संभव नहीं है। परमात्मा तो निराकार है, उसके लिए तो हमें यम नियम ये आदि तपस्या करके तब हम साक्षात कर सकते हैं समाधि रूप में। ऐसे खुले में दर्शन नहीं हो सकते। वो साक्षात का क्या अर्थ हुआ फिर? वो तो हम समाधि में जब परमात्मा का ध्यान करते हैं तो हमें मन में अनुभव होता है, एक प्रसन्नता होती है, वो ईश्वर के मिलन की प्रसन्नता होती है। वो कहाँ होती है जो आपने अभी बोला? वो शब्द दोबारा बोलो, कहाँ होती है वो जब आप ईश्वर का साक्षात करते हैं? मन से जब हम परमात्मा का ध्यान करते हैं, एक जगह पे केंद्रित हो जाते हैं, तो उसमें हमें जो आनंद प्राप्त होता है समाधि के अवस्था में, तब हम परमात्मा के अनुभव कर सकते हैं, परमात्मा का अनुभव कर सकते हैं। दर्शन तो फिर भी नहीं होते। विनय प्रभा जी। जो उन्होंने बात कही है वो आप अपने शब्दों में बताओ, क्या आप समझे हो या आपको क्या पता है? कि परमात्मा की अनुभूति तो हम अंतस की गहन गहराइयों में ही कर सकते हैं। उस अंतस की गहराइयों को स्पष्ट करो, वो क्या चीज है? बाकी हाथ खड़ा कर सकते हैं। अंतःकरण को शुद्ध करते हुए जो जो शब्द बताते जाओगे फिर वहां तक प्रश्न चलता जाएगा, क्योंकि ये जो ऐसे शास्त्रीय शब्द होते हैं ना, उसमें व्यक्ति एक तरह से स्पष्ट होता नहीं है वो, जब तक उसको पता ना उसका मतलब क्या होता है। स्टेज पर बैठ करके प्रवचन देने में ये वाले शब्द अच्छे लगते हैं लोगों को ये लगता है बड़ा विद्वान है व्यक्ति है। ऐसे भारी भरकम हम शब्द सुनाते हैं तो वो सोचते हैं बहुत बड़ा विद्वान है ये, और वहां पर कोई प्रश्न तो करता ही नहीं है। वहां पर तो सिर्फ ये देखने आते हैं लोग, सुनने आते हैं कि भाई ये कितनी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। इसमें वो संतुष्ट हो जाते हैं और उनका चरण स्पर्श करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, कहते बहुत बड़े विद्वान आए थे, लेकिन पल्ले क्या पड़ा ये पता नहीं, क्या समझ आया ये बात उनको ज्यादा पता नहीं लगती है, क्योंकि वह प्रश्नोत्तर होते नहीं है। पहले एक समय था जब शास्त्रार्थ भी होते थे, या शास्त्रार्थ के ना भी हो तो एक दूसरी बात परंपरा जो चलती थी प्रवचन आदि की, उपदेश आदि की, बड़े बड़े वार्षिक उत्सव आदि पर, तो वहां पर खड़ा होकर के व्यक्ति ऐसे हाथ खड़ा करके खड़ा हो जाता था। कोई व्यक्ति कुछ बोलता था ना विद्वान,
तो वहां पर हाथ खड़ा कर देते थे, वहां पर एक परंपरा थी, आज बंद हो गई। आज कोई हाथ नहीं खड़ा करता, अगर करते हैं तो नाम मात्र होंगे, कोई 2-4 विरले, बाकी सब लोग तो चुपचाप सुनते रहते हैं कि क्या बोल रहा है, पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी ये सुषमा सरदाना जी, आप आगे स्पष्ट करो, क्या मतलब निकलेगा उस बात का? आचार्य जी, जब हम ध्यान में बैठते हैं और ईश्वर का समीप बैठते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो जो हमारे को, जैसे हमने संध्या के मंत्र लिए और उसका भावार्थ लेके हर शब्द का अनुभव कर रहे हैं, उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो हम ईश्वर के समीप हैं। सुनो, धीरे धीरे ना आप विषय के विस्तार को तो करते जाते हो, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ एक एप्रोप्रिएट, उसी जगह पर टिक करके बात करो बस। प्रश्न ये था कि ईश्वर का दर्शन हो सकता है कि नहीं, एक बात, और ईश्वर का दर्शन के बाद अगर इसके कोई और शब्द प्रयोग करना चाहते हो तो वो प्रयोग करो और बताओ कौन करता है उसको, कैसे होता है वो, ये बताना। ईश्वर का आचार्य जी दर्शन नहीं कर सकते, ईश्वर की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि ईश्वर निराकार है और वो हमारे अपने ही हृदय में होगी, अपने अंतःकरण में ही होगी, बाहर से तो नहीं हो सकती। ठीक है, संक्षिप्त उत्तर है आपका, ठीक है। हाँ जी, उर्मिल शर्मा जी बोलिए। आचार्य जी, ईश्वर की अनुभूति हमारी अंतसात्मा में होती है, आंतरिक चेतना में, अंतर आत्मा चेतना की का क्या चेतना मतलब से होता ही है? अनुभूति होती है। देखो, जो आपके शरीर के अगर अंग प्रत्यंग या भाग या कुछ ऐसा शब्द का इस्तेमाल करेंगे ना, जो किसी पदार्थ से मिलकर के बनते हैं, उसमें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। 5 तत्वों से मिलकर बनता है ना शरीर, आप उसके अंदर अगर कोई और शब्दों का इस्तेमाल करें, शब्द थोड़े इधर उधर बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अर्थ अगर वही निकल आया कि वो 5 तत्वों से मिलकर के बना है, उसमें ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। रवि वाला जी बताएंगे क्यों नहीं हो सकता? आचार्य जी, ये तो पहला लाइन हो गई कि साक्षात हमें नहीं हो सकता, सिर्फ अनुभूति होती है, लेकिन अनुभूति भी तब होती है जब पूरे 8 जो इस यम नियम आसन प्राणायाम समाधि तक हम पहुंच जाते हैं, तो उसमें जब मनुष्य इतने 8 कदम पार करके पहुंच जाता है, उसके बाद अनुभूति उसको हो सकती है ईश्वर की। साक्षात्कर्ता की जब मैंने बात की ना, तो आपको फिर इसी का उत्तर देना चाहिए था। मैंने ये नहीं पूछा था कि यम नियम से किसके माध्यम से आप पहुंचेंगे। मैं साक्षात्कर्ता बोलो, अनुभव बोलो, अनुभूति बोलो, आंखों से देखने का अर्थ ना निकले बस, ठीक है? ये आंखों से देख, ये वाला अर्थ नहीं निकलना चाहिए। बाकी साक्षात्कर्ता में भी कोई आपत्ति नहीं आएगी, वो भी अनुभूति का अर्थ निकाल देगा वहां पर। जैसे भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, और जब भगवान शब्द इस्तेमाल करते करते हम ये बोलते हैं कि भगवान ने सृष्टि की रचना की, तो कोई आपत्ति नहीं। भगवान राम ने सृष्टि की रचना की, ये गलत हो जाएगा। तो भगवान शब्द का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं और कैसा कर सकते हैं, उस पर निर्भर करती है बात। साक्षात्कर्ता का कोई गलत अर्थ नहीं ले सकते वहां पर, लेकिन स्पष्ट करना ज्यादा अच्छा होता है। आज नीलिमा जी बोलो, क्या बोलना है अब? मैं ये कह रही थी आचार्य जी कि ईश्वर का साक्षात हमें बड़े अच्छे तरीके से हो सकता है, इस सृष्टि को देखकर, ब्रह्मांड को देखकर, उसकी विभूतियों को देखकर, जो हम उसके गुणों की अनुभव करते हैं, चर्चा करते हैं मन में कि वो न्यायकारी है, दयालु है, जन्मा, अनंत, निर्विकार, देखो, फिर आप विषय से बाहर जा रहे हो। हाँ जी, वो अनुभव करते हैं ना हम। सिर्फ उतनी बात को स्पष्ट करना था कि किसके माध्यम से, बस, और प्रश्न नहीं है कोई यहाँ पर अभी। किसके माध्यम से? विभूतियों को देखकर, उसकी रचना को देखकर के बात नहीं हो रही अभी, वो वाले विषय नहीं ले रहे हम। सिर्फ ये ले रहे हैं कि उसकी अनुभूति कहाँ, कैसे, बस इतनी बात का बात करनी थी बस। पद्मा चावला जी बोलेंगे अब।
अच्छा जी। आचार्य जी, जो आनंद की अनुभूति होती है वो आत्मा को होती है, और जो वस्तु दो परमाणुओं को मिला के बनती है वो नष्ट अवश्य होती है। इसलिए जो हमारा ये शरीर है ये परमाणुओं से मिलके बना है, तो इनमें से किसी भी अंग को ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती, केवल आत्मा को ही उसकी अनुभूति होती है, क्योंकि आत्मा नित्य है और वो किसी परमाणु से नहीं बनी है। बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है। यही उत्तर असली में चाहिए था कि हम मन भी बोलते हैं ना, अगर मन, तो मन भी नहीं बोल सकते आप। आत्मा वो तत्व है जो बनता नहीं है, बिगड़ता नहीं है। इसलिए इसके माध्यम से होता है जो कुछ आपको प्राप्त होता है। जो आप उसको दर्शन का अगर बोलेंगे और आंखों के अर्थ ना निकालेंगे तो आप ईश्वर का दर्शन बोल सकते हैं। वहां पर अनुभूति है, वहां पर अर्थ वो निकला आएगा, अनुभूति, अनुभव करना। अब एक छोटा सा प्रश्न है, सुषमा गौतम जी माइक ऑन करो। एक भजन में गाता था और आजकल तो मैं अब गाता ही नहीं, ना के बराबर ही रह गया। अब तो बाकी प्रवचन आदि की बात होती है और संस्कार कराने की। एक भजन हम गाते थे और उसमें पंक्तियां हैं, दो अलग अलग बोलूंगा तो उसको आपने स्पष्ट करना है। एक शब्द है इसमें, मांग बंदे मांग उस भगवान से। अब पंक्ति बदल रही है, एक शब्द बदलेगा, मांग बंदे मांग इस भगवान से। इसमें क्या अंतर आ गया? उस भगवान से और इस भगवान में अंतर तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं है। क्यों हम भगवान से मांगे ही क्यों? जब क्या ये प्रश्न नहीं है कि क्यों मांगे? बकायदा मांगते हैं, लोग मांगते हैं और हम भी लोग मांगते हैं। धियो यो न प्रचोदयात् क्या होता है? यही है मांगते ही तो हो कि आप। हम क्या करते, मांगते प्रार्थना हैं। नहीं करते हो? मांगते हैं बकायदा। मांगने में कोई बुराई भी नहीं है, अपने से बड़े से योग्य से मांगने में कोई दोष नहीं होता। तो उस वंदना भगवान शर्मा से जी, मतलब बस उस ये और नहीं भगवान से बोलो। मतलब जो अंतर्यामी। नहीं, वंदना जी माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। और नमस्ते जी। ये वाक्य सुना था मैंने, दो अलग अलग शब्द बोले हैं। हाँ जी आचार्य उसको जी सुना स्पष्ट करो, उसका क्या क्या अंतर आया इस बात में? है। आचार्य जी, ईश्वर तो निराकार है, उसी से हम जो है सब कुछ चाहते हैं कि वो हमें जो है ज्ञान दे, सद्बुद्धि दे। और तो इस भगवान में तो आजकल जो हमारे समाज में जो थोड़ा भी ज्ञान जिनको हो गया है कि इस भगवान से वो गुरु बने हुए हैं, उनके लिए कहा गया है। ये वाला अर्थ नहीं, हम ये नहीं सुनने की बात कर रहे। अलग है ये जो आप बोल रहे हो, ये दुनिया ने अपने अपने ढंग से मान लिया। हमारे लिए जो ये शब्द हैं, दोनों के दोनों ऐसे हैं जो उसको हमें आपस में यही स्पष्ट करना है और कुछ नहीं करना है। हाथ तो मैंने देख लिया, 2-3 हाथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिनका हाथ नहीं खड़ा हुआ है उनसे पूछना है अभी। हाँ, पहले संतोष नंदवानी जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मांग बंदे उस भगवान से मतलब उस हमारा जो सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो सब कुछ दे सकता है हमें, हम उससे मांगे। और इस भगवान से मतलब ये जो भगवान जो बना हुआ मतलब ईश्वर के द्वारा जो पैदा किया हुआ है, मतलब मनुष्य जो कि नहीं, वो अर्थ नहीं है। नहीं, वो वाला अर्थ नहीं पूछ रहा हूं मैं, वो नहीं है। वो जैसे अभी वंदना जी बोल रही थी, वो भी आपने भी उसी तरह की बात की है, थोड़ी सी उसके आसपास ही है ये। शशि प्रभा जी माइक ऑन करो। नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, स्पष्ट करो इसको, इस भगवान और उस भगवान में क्या फर्क है? मैं नहीं कर सकती। अच्छा, नहीं कर सकते, ओके। हाँ जी, अंजू विद्यार्थी बोलो। हम प्रार्थना वहां करते हैं जहां उसको हम अपना मान लेते हैं, तो उसमें इसलिए कहा है कि उस भगवान से नहीं, मांग बंदे इस भगवान से कि जिसको तूने अपना मान रखा है। क्योंकि अपने आदमी के जिसको हम अपने नजदीक समझते हैं, अपने पास समझते हैं, हम उसी से प्रार्थना करने जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे तो हिसाब से तो यही अर्थ है। चलो गीता ने भी हाथ खड़ा किया, गीता बोलो।
मेरे तो आचार्य जी यहाँ तक समझ में आया है कि मांग बंदे मांग उस भगवान से, मतलब उस ईश्वर से मांग, जो भी है ईश्वर जिसे मानते हैं। और इस भगवान से तात्पर्य है अपने शरीर के अंगों द्वारा, बुद्धि, हाथ पैर द्वारा, इनसे मांगो, इसी से काम करोगे तभी कुछ मिलेगा। केवल ईश्वर से मांगेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कर्म हमें करना पड़ेगा तभी हम प्राप्त कर सकेंगे। तो ये आप हमारे बहुत हाथ दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। इस भगवान का अर्थ करते करते बहुत दूर चले गए, विषय से ही अलग हो गए। बिना आर्या बताएंगी। आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ इस भगवान से अर्थ है कि माता पिता और उस भगवान से जो सर्वशक्तिमान है वो। बिल्कुल भी नहीं, ये तो हमारी भावनाएं होती हैं, हम इनको भगवान कह देते हैं। वो भगवान कहाँ होते हैं? भगवान का अर्थ जो यहाँ पर है ना, वो सृष्टि करता ही है, दोनों स्थानों पर। किसी में किसी के साथ शक्ल सूरत का इसका लेना देना नहीं है। कोई हमारा प्रिय है या प्रिय है वो वाली बात भी नहीं है। हम ईश्वर की बात कर रहे हैं और ईश्वर का ही संबंध जोड़ रहे हैं। भगवान कह करके भी अर्थ वही निकल रहा है, उसकी बात कर रहे हैं, इससे अलग बात नहीं है। उर्मिल शर्मा बोलो। आचार्य जी, ईश्वर के संबंध में तो उस और इसका अर्थ ठीक नहीं बैठता, क्योंकि ईश्वर तो एक ही है और वो सर्वशक्तिमान है, सब जगह है। तो उस और अच्छा, इसका तो अर्थ। ये लो, इन्होंने तो एक और दौड़ लगाई बड़ी दूर तक की। वो क्या बोल गए, कहने लगे उसका तो इससे कोई संबंध ही नहीं है, उस और इसका तो। उस भी वही चलो है सुनीता ईश्वर अरोड़ा, और इस चलो भी बस यही बस है। बस, और नहीं बोलना। सुनीता अरोड़ा जी बोलेंगे अब। आचार्य जी पंच धातु से तो नहीं है? नहीं नहीं, बीच में नहीं बोलना गीता, नहीं, जिसका नाम बोला वो बोलेंगे। हाँ नमस्ते हाँ आचार्य जी। जो आपने अभी भगवान और भगवान राम का डिफरेंस बताया ना, वही डिफरेंस इसमें आएगा। उस भगवान तो सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर के लिए आया, और इस भगवान हम तथा कथित किसी महापुरुष के भी और कोई गुरु के भी उसको भगवान को मान, वो इस नहीं, जो वो वाला अर्थ नहीं है, वो अर्थ नहीं है। मैंने अभी कहा उस और इसका संबंध ईश्वर से ही है, ये बोल रहा हूं मैं राम और कृष्ण आदि किसी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी, शिक्षा शर्मा जी, अब बस और नहीं बोलना। शिक्षा शर्मा जी बोलो। आचार्य जी, उसका मतलब है हमसे दूर है और इसका मतलब है हमारे पास है, हमारे अंदर है वो। बस यही अर्थ है। दिस और अरे दैट। उसकी बात करें, उसकी बात करें, इसकी बात, यही तो फर्क है। उस माने कहाँ है वो, पता नहीं कहाँ पर है उस। इसका तो हमें पता लगा हमारे सामने। ईश्वर सर्वव्यापक तो दोनों स्थान पर है, उस और इसमें सिर्फ इतना ही अंतर होता है। इसलिए हम इसकी बात करेंगे ना, मांग बंदे मांग इस भगवान, यानी अपने नजदीक समझ रहे हैं ना उसको, और जितना दूर समझेंगे उतने जो गलत काम करेंगे। फिर इसका संबंध राम कृष्ण आदि किसी भी शरीरधारी से नहीं है, सिर्फ उस बात से संबंध है, ईश्वर से ही बात हो रही है। ईश्वर का ही अर्थ निकालना है। उस और इसका संबंध पास और दूर से है। हम उसको अपने समीप मानेंगे तो इसकी बात करेंगे, दूर समझेंगे तो उसकी बात करेंगे, यही फर्क है। चलो जी, अब अगली बात करते हैं। ये वाली बात लंबी चौड़ी चली गई, अभी तक खत्म नहीं हो रही थी। आचार्य जी एक बात पूछना है। आचार्य जी, हाँ पूछो। आचार्य जी, ये जो ऋषि लोग मंत्रों को समाधि में होकर के मन दृष्टा बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे? मेरे को थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, इसको बता दीजिए। मंत्र दृष्टा नहीं बोलते, मंत्र दृष्टा बोलते हैं। दृष्टा, ठीक। हाँ जी आचार्य जी, मंत्र दृष्टा। द में र होता है, री नहीं है, ठीक है। अब मंत्र दृष्टा माने वैसे होता है देखने वाला, और इसको धीरे धीरे जब इसका विस्तार किया जाता है तो होता है अर्थ समझने वाला, उसका समझने वाला। मंत्र दृष्टा वो तब बनते हैं जब वो ऋषि की कोटि में पहुंच जाते हैं। मैं और आप मंत्र दृष्टा नहीं हो सकते हैं। हम सामान्य मनुष्य हैं, हमारी बुद्धि बहुत तेज हो सकती है, हम व्याकरण के भी आचार्य बन सकते हैं, हम संस्कृत भी प्रकांड विद्वान बन सकते हैं, लेकिन हम अब मंत्र दृष्टा तब तक नहीं बन सकते जब तक हमारे अंदर ऋषित्व नहीं आ जाएगा। और जो बात ऋषि बन जाता है वो ऋषि एक तरह से यूं कहते हैं, समझने के लिए वाक्य बोल रहा हूं, जैसे मैं और आप आपस में बात कर रहे हैं, ऐसे वो ईश्वर से बात कर सकते हैं। बात करने का फिर वही मत निकालना शब्द। ईश्वर ने शुरू में शब्द नहीं बोले थे। जब उसने सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने वेद ज्ञान प्रदान किया था, शब्द बोले नहीं थे, अंतर आत्मा में उसने वो ज्ञान दिया था। ऐसे ही ऋषि जब उनसे ये वाली बात कहीं पर बात समझना चाहते हैं तो वो उससे ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये अर्थ होता है वार्तालाप का।
शब्द नहीं होते वहां पर, शब्दों का कोई संबंध नहीं है, ईश्वर का शब्द बोलने का कोई काम नहीं, क्योंकि उसका मुख नहीं है, उसका शरीर नहीं है। रवि बालाजी बोलो क्या बोलना है? इसको अनुभूति भी कहेंगे आचार्य जी, इसको अनुभूति कहेंगे। किसको ये दोबारा स्पष्ट करो, पूरा वाक्य बोलो, किसकी बात कर रहे हो, किसकी? ये जो हमें मंत्र का वो ज्ञान हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, तो इसको हम ईश्वर की अनुभूति से प्राप्त हुआ, ऐसा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, ईश्वर की अनुभूति से ही तो प्राप्त होगा वो। अगर ईश्वर की अनुभूति नहीं है तो आप प्राप्त कर क्या रहे हो और किससे प्राप्त कर रहे हो? हवा से तो नहीं कर सकते, आकाश से तो नहीं कर सकते, कोई मनुष्य तो आपको कर ही नहीं सकता ये काम, तो कौन कर सकता है? ईश्वर। तो ईश्वर से ही तो संबंध जुड़ेगा, तब तो आप अनुभूति कर पाओगे और आप उसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। रवि बालाजी बोलो क्या कहना है? आचार्य जी, जो हम अब प्रश्न उत्तर याद कर रहे हैं उसमें 9वां प्रश्न है, मान्य के 5 स्थान कौन कौन से हैं? मान्य इस मेरे समझ में कहाँ आया मान्य के स्थान? मान्य माने होता है सम्मान के। अच्छा जी। मैं एक और आपका मान्य, बस और बोलो, हाँ बोलो और बोलो। एक और शब्द है चौथे प्रश्न में, ये आप्त ग्रंथ है या आर्ष ग्रंथ है? चौथा प्रश्न जी, जाति बाह्य किसे कर देना चाहिए? आप्त है वो, आप्त है जी वो। आप्त है वो। आर्ष कहाँ लिखा हुआ है? प आधा है और त पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है वो तो। इतनी हैंड राइटिंग तो खराब नहीं है मेरी जी, मेरी हैंड राइटिंग इतनी खराब तो नहीं है। नहीं वो आप ही लिखा हुआ मैंने, लेकिन आज आपने जो लेख भेजा है उसमें ग्रंथों के साथ आर्ष शब्द यूज किया हुआ है, तब मेरे मन में आया। दोनों उसका अर्थ एक जैसा ही है। अच्छा ठीक है। आर्ष ग्रंथ ऋषिकृत ग्रंथ होते हैं और आप्त पुरुष भी वही लोग होते हैं, ऋषि लोग होते हैं जी, दोनों यूज हो सकते हैं मतलब। हाँ, दोनों यूज। जी मुझे भी इसी में ही पूछना था। पूछो जी, पूछो। प्रश्न संख्या 1 मिनट 6 में जो पहले शब्द है, हाँ बोलो जी, विप्रदुष्ट, हाँ, इसका अर्थ नहीं पता आचार्य जी। इसको मतलब शाब्दिक अर्थ में अगर हमें किसी को बताना है तो हम कैसे बताएंगे? जो इसका मतलब तो जितेंद्रिय समझ नहीं में है, आता है। हो गया प्रश्न तो सुन लिया ना, उत्तर सुनो। जो जितेंद्रिय नहीं है, जितेंद्रिय का अर्थ समझ में आ रहा है? जी आचार्य जी। क्या अर्थ है समझाओ? जो अपनी इंद्रियों पर पूरी तरीके से अपने वश में रखता है। वश में रखता है? हाँ जी, नियंत्रण में रखता है। हाँ, उसको क्या बोलते हैं? जितेंद्रिय। हाँ, यहाँ अजितेंद्रिय शब्द था कि जितेंद्रिय था? मैं जितेंद्रिय का बता रही हूँ आचार्य जी। ठीक है, यही इसका अर्थ है। विपरीत जो होगा। हाँ, वो उसका विपरीत हो जाएगा, अजितेंद्रिय। जो अपने इंद्रियों पर संयम नहीं रखता, जी, ठीक है, वो अजितेंद्रिय, विप्रदुष्ट वो कहलाता है। हाँ जी, सुनीता जी बोलो। आचार्य जी, इसी से रिलेटेड मैंने तो मैं पूछ लेती हूँ, फिर अगला क्वेश्चन जितेंद्रिय किसे कहते हैं? वो 5 तरह के आपने बताए हैं, तो वो भी ठीक है जितेंद्रिय का? जो स्तुति सुन के हर्ष और निंदा सुन के शोक, ये वाला ना? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, आप क्या पूछना चाहते हो इसमें? नहीं, आप जितेंद्रिय का अभी और बता रहे हैं ना दूसरा अर्थ, और इसका अर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन में ये अर्थ दिया हुआ है इसका जितेंद्रिय का। हाँ हाँ, हाँ, उन्होंने नकारात्मक रूप से सारी बात बता दी है ना। जो स्तुति सुन करके हर्षित, मतलब कुप्पा नहीं हो जाता फूल कर। हाँ, ये गीता में जो दिया हुआ है सारा। हाँ, अच्छा, इसलिए वो वहां अजितेंद्रिय, और उसके लिए एक शब्द जब विप्रदुष्ट प्रयुक्त हुआ था तो वहां पर संक्षिप्त बात की गई है, यहाँ पर उन्होंने विस्तार कर दिया उसका बस। अच्छा, एक 10वां प्रश्न है, बालक को भी वृद्ध मानने का हेतु क्या है? जो विद्या विज्ञान का दाता है या ज्ञाता है? दाता, दाता, देने वाला। धन्यवाद। ज्ञाता होने से किसी को क्या पता लगेगा कि वो है कि नहीं है? जब दे रहा है तब तो वो बनेगा ना। दाता है नहीं, देने वाला है। हाँ जी, क्या गीता ने हाथ खड़ा किया, किसने किया है? आचार्य जी, एक छोटी सी शंका है। हाँ बोलो बोलो। इसी में प्रश्न नंबर 11 है, जिसमें लिखा है चारों वर्णों के पुरुष किस कारण वृद्ध कहलाते हैं। तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय का तो सब समझ में आया, ये शूद्र का लिखा है, शूद्र जन्म अर्थात अधिक आयु से वृद्ध कहलाता है। इसका मतलब ये समझा है कि आचार्य जी की
शूद्र की अधिक आयु होती है, यूं? ना 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 ना, अधिक आयु होती है नहीं है, उसको किस बात से वृद्ध माने, एक प्रकार से बड़ी उम्र वाला वृद्ध माने यही होता ना, जैसे जैसे बूढ़ा हो गया तो एक प्रकार से बड़े बूढ़ों को सम्मान देने की बात होती है ना, तो उसका सम्मान होता है इस बात से कि उम्र बड़ी है इसलिए उसका हाथ जोड़ देंगे उसके सामने, बस नमस्ते करने की बात है यहाँ पर, सिर्फ केवल सम्मान प्रकट करने के लिए आयु के कारण, बस बाकियों का बता दिया कि किस कारण से उनका सम्मान होता है। जी जी ठीक, समझ में आ गया, धन्यवाद। हाँ जी पद्मा जी बोलो। आचार्य जी, जैसे ये वाले प्रश्न है, मान्य के कौन कौन से जो स्थान है और जो भी है, और एक ये प्रश्न है जितेंद्रिय कौन होता है, तो ये 5 इंद्रियों से कनेक्टेड है जो ये, इसका मतलब स्पर्श भी और उसमें, तो ये सीक्वेंस में ऐसे ही बोलने हैं या इधर उधर कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं है? अगर सीक्वेंस में बोलेंगे तो अच्छा है वैसे तो, और हाँ नहीं जी। इधर उधर हो जाएंगे तो कोई बात नहीं। और ऐसे ही मान्य के भी जैसे है धन धान्य है, हाँ। फिर कुटुंब और ये अवस्था, और ये भी देखो, अगर इधर उधर हो जाए कोई बात नहीं। प्रयास करना चाहिए, ठीक हाँ है। जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जब क्रम आपको बता दिया गया तो उस क्रम हाँ से जी। बोलो तो बहुत अच्छा है, और हाँ अगर जी। मान लो आप अटक गए पीछे, दोबारा इधर उधर करोगे तो अंक कट जाएंगे, पक्का है वो तो। ठीक है, एक ठीक बार है में जो सर। बोलना है बोल देना, बस इतना स्पष्ट समझ लो। हाँ ठीक कुसुम है। बोलो क्या कहना। सर जी क्वेश्चन नंबर 9, मान्य के 5 स्थान कौन कौन से हैं सर? इससे लिंक तो हमें समझ नहीं आया, धन बंधु कुटुंब को, इससे क्या लिंक हुआ इनका? जिसका पास धन होता है उसको मान्य मिलता है, सम्मान मिलता है, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है सर। और बंधु कुटुंब कुल, जो कुटुंब में बड़े कहलाते हैं उनको भी सम्मान मिलता है। जो अवस्था है, अवस्था माने उम्र, जितना बड़ा होता है उसको भी सम्मान मिलता है। उत्तम कर्म करने वाले को भी सम्मान मिलता है, और जिसके पास श्रेष्ठ विद्या होती है उसको भी सम्मान मिलता है। क्या इसमें क्या कमी रह गई, क्या रह गया? ठीक है, आपको समझ नहीं आता लिंक सिर्फ मानने से, मतलब कैसे इनको लिंक कर दिया, अब समझ आ गया सर। हाँ जी ठीक है जी। हाँ जी, और क्या किसने पूछना है बोलो। 24वां निर्मल लावरा जी बोलो। 24वां प्रश्न है आचार्य जी, द्विज किसके हाथ की रसोई बनवा कर खाएं? ये वाला प्रश्न का, इसका मुझे समझ नहीं आया इसका। शूद्र के हाथ की बनी रसोई से खावें, ये जब रसोई बनाए तब मुख बांध के बनाएं, उनके मुख से उच्छिष्ट और निकला हुआ श्वास भी अन्न में न पड़े। 8वें दिन क्षौर और नख छेदन कराएं, स्नान करके आर्यों को भोजन करा के फिर खाएं। क्या चीज समझ नहीं आई? उच्छिष्ट, क्षौर और नख छेदन। क्षौर माने होता है बाल कटवाना, नख छेदन माने नाखून काटना। आचार्य जी, इसका मतलब हर हफ्ते हर 8वें दिन शौर और नक्षेदन करा रहा? हाँ बिल्कुल। शूद्र आपने देखा होगा रेस्टोरेंट वगैरह में कि वो लोग सर पर भी एक वो बांध के रखते हैं, पॉलिथीन सा चढ़ा के रखते हैं जी। और डॉक्टर लोग भी जब ऑपरेशन आदि करते हैं उनका भी यहाँ चढ़ा हुआ होता है कि बाल भी ना चला जाए अंदर शरीर के अंदर, बड़ा भयंकर परिणाम आ जाता है उसका भी। और कोई कोई तो ऐसे होते हैं कि वो कैंची अंदर छोड़ देते हैं ऑपरेशन करते करते, फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर साहब पेट में कोई दर्द चल रहा है। उन्होंने कहा भाई वो कि क्या दर्द हो रहा है, क्यों दर्द हो रहा है? कहेंगे ये तो आपको पता, मेरे को तो जो पता लग रहा है मैं तो वही कर रहा हूँ। ओहो अच्छा, तो मेरी कैंची तुम ले गए हो इसका मतलब। अब वो कैंची ले गया कि कैंची छोड़ दी हो तो जानो ना, उसका क्या कसूर है भाई, वो तो बेहोश होता है उस समय। तो कई प्रकार के चुटकुले भी बने होते हैं, तो कभी कभी उसका भी आनंद ले लेते हैं बस। हाँ जी, और कुछ पूछना है? हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछना है। पहले ठहर निर्मला देवी जी ने हाथ खड़ा किया है। नमस्ते आचार्य जी। ये जो नमस्ते। है धर्म शास्त्र किसे कहते हैं? श्रुति वेद का, श्रुति वेद क्या है? वेद क्यों नहीं कहे श्रुति वेद? कौन सा प्रश्न है, पहले प्रश्न बोला करो। प्रश्न नंबर 3 नंबर है। धर्मशास्त्र किन्हें कहते हैं? श्रुति वेद और स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। क्या कह रहा क्वेश्चन? क्या श्रुति वेद? हाँ श्रुति, हाँ जी। श्रुति को स्पष्ट किया गया है। वेद जो है, श्रुति जो सृष्टि के प्रारंभ में जिसने ईश्वर ने ज्ञान दिया था वही होते हैं वेद।
ये आज कोई ठीक है। अपना कह दे मैंने एक नया वेद बना दिया, वो नहीं चलेगा। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, और किसने पूछना है? एक मिनट ठहरो, जिसका अंजू बोलो, अंजू पहले बोलेगी, उसके बाद कुसुम आपका नंबर है। आचार्य जी, जैसे इसमें अर्जुन की पत्नी का नाम उलोपी लिखा है, तो सुभद्रा भी थी अर्जुन की पत्नी। तो आपको पता नहीं है कि वहां पर किसकी कितनी पत्नियां हो सकती थी? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं। कृष्ण जी की, खैर उठा, बीच में बोलना नहीं। कृष्ण जी की कितनी थी? कृष्ण जी की तो एक थी, रुक्मणी। सबको यही पता है? निर्मल डाबरा जी कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहना? आचार्य जी, हमने तो यही सुना है कि उनकी एक ही पत्नी थी, रुक्मणी, और बड़ा भी यही है। देखो, फिर जब उससे अलग बात नहीं करनी हो तो फिर हाथ खड़ा किस लिए किया? फिर तो हाथ खड़ा नहीं करना चाहिए ना। वही की वही बात दोहराने का कोई लाभ नहीं है। किसी को नहीं पता भाई? और नहीं आचार्य जी। हाँ, पद्मा चावला बताएंगी। आचार्य जी कहते हैं कि सत्यभामा भी उनकी पत्नी थी। हमने भी यही पढ़ा हुआ है, पढ़ा यही हुआ है। हाँ जी। सत्यभामा भी आचार्य जी, नाम की जो स्त्री थी वो उनकी पत्नी थी, कहते यही है। अब किसी ने क्या कहा, कैसे कहा, कौन सा प्रमाण, ये हमारे को नहीं पता। हमने भी पढ़ा यही पढ़ा था जो पद्मा जी ने बोला। अधिकांश को केवल इनकी रुक्मणी पत्नी का पता है, और रुक्मणी के बेटे का जो नाम है वंदना शर्मा बताएंगे क्या है। अभिमन्यु। आचार्य जी मैं बताऊं? नहीं बोलना नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा कर सकते हैं बस। हम भी तो वो ढूंढते हैं ना जो बता ना सके। मैं ज्यादा पहले तो उन्हीं को ढूंढता हूँ, ताकि 3-4 से पता तो लगे भाई कितना हमने प्रयास किया हुआ है, कितना हमने ठीक से पढ़ा है। रेणु प्रभुति जी, आपसे एक शिकायत है, आपने कुछ वो रिकॉर्डिंग डाली है और मैंने लिखा था कि ये हटा दो, आपने कोई ध्यान नहीं दिया उस पर, और ये गलतियां करने पर फिर मैं जी, मैंने अपने उसमें डिलीट कर दिया आचार्य जी। नहीं, उस समय जब आप डालते हो उसी समय अगर थोड़े समय के अंदर अंदर देख लो तो वो डिलीट फॉर एवरीवन आ जाता है। इसलिए ध्यान रखा करो उसी समय, पहले तो डालना नहीं चाहिए। अगर डल गई है तो उसी समय चेक करो ना कि कहाँ चली गई वो। इसलिए ये वाली गलतियां मत किया करो। हाँ भाई, हाथ किसका? चंदा बताएंगे। देवा बोलो। प्रद्युम्न। हाँ बिल्कुल ठीक है, उच्चारण सुनना था, वो उच्चारण ठीक आ गया। ये वंदना जी, प्रद्युम्न नाम है, प्रद्युम्न। प्र के बाद द्य होता है विद्या वाला, द्य में छोटा हो। बाद में एकदम याद आ गया था ये प्रद्युम्न, मैंने वो गलत बोल दिया था जी। हाँ, गलत बोल दिया था। प्रद्युम आधा और न, कोई इसको प्रद्युमन कह देते हैं, प्रद्युमन। जहां मैं आर्य समाज में था उस जगह का नाम नहीं बोल रहा हूँ, मैं मंत्री था वहां पर। वहां के कुछ दिन पहले तक वो कोई प्रधान थे, वो अपना नाम जब बोलते थे या कोई उनका नाम बोलता था, वो प्रद्युमन बोलते थे, उनका नाम प्रद्युमन। श्री प्रद्युमन जी आएंगे, अपने विचार रखेंगे। प्रद्युमन थोड़ी होता है, जो शब्द है जिसका जो नाम रखा गया वही का वही बोलना होता है ना। अगर वो गलत बोलेंगे तो फिर तो गलत प्रचार होता चला जाएगा, वो अशुद्ध होता ही चला जाएगा। आपकी जो शुद्ध लेख कराया जाता है किसके? आचार्य जी एक बार दोबारा बोलना, एक बार दोबारा बोलना। प्रद्युम्न। प्रद्युम्न। प्र है, प्र। तो इसलिए आपके जो प्रतियोगिताएं कराते हैं, ये जो जिसको आप इंग्लिश में डिक्टेशन बोलते हैं, श्रुतलेख कहते हैं हिंदी में, इसीलिए कराई जाती हैं कि उन उच्चारणों को भी, जो हिंदी के शब्द हैं उनको भी ठीक बोलना हम सीखें। संस्कृत वाले तो बोलना ही पड़ेंगे। कारण तो यही है कि शुरुआत इसीलिए की है सारी, कि हमारे हवन के मंत्र और ये मंत्र और वो मंत्र सब अशुद्ध चल रहे थे। इस कारण से तो हमने मंत्रोदय को शुरू किया। ये तो शुद्ध होना ही चाहिए, लेकिन हिंदी भी बोलो तो वो भी शुद्ध बोलो ना। अब एक शब्द मैं बोलूंगा, नाम मात्र बोलूंगा, और उसका आपने जब श्रुतलेख इस बार मैंने दिया था, अधिकांश ने उसको जो लिखा था वो गलत बोल लिखा था। वो दोबारा दोहराना चाहता हूं, देखेंगे अब कौन इसका उत्तर देगा। गार्गी गुप्ता जी, माइक ऑन करो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। एक शब्द होता है परिव्राजक।
हाँ जी। सुना हुआ है, पहले ये बताओ। हाँ जी। ये वाला शब्द मैंने मेरे ख्याल नहीं दिया था, इसके मिलता जुलता एक शब्द दिया था, वो याद है? वो शब्द क्या होता है? नहीं नहीं आचार्य जी। सुनीता अरोड़ा जी सिर्फ शब्द बताएंगी, शब्द क्या है वो? प्रज्वलन, प्रज्वलन। नहीं नहीं नहीं, परिव्राजक से रिलेट करो बस, ये मैं कह रहा हूं। परिव्राजक से। पद्मा चावला जी बोलो। सन्यासी। बिल्कुल ठीक। अब गार्गी गुप्ता बताएंगे सन्यासी के जो स्पेलिंग है, एक एक अक्षर को बोलना है और बताना है। सन्यासी के स्पेलिंग को स्पष्ट करो, क्या है? ऊपर बिंदी। गार्गी गुप्ता बोलेंगी भाई, गार्गी गुप्ता। सुना करो मैंने किसका नाम बोला है, बोलो गार्गी जी बोलिए। स अदा न य को आ की मात्रा, स को बड़ी ई की मात्रा। गलत है ये, यही तो समझाया था। और एक बाकायदा बहुत इसके बाद उसी समय भी जब ये वाली बातें हुई थी तब भी ये वाली बात बोली थी, और आज भी इसीलिए बोल रहा हूं कि अधिकांश लोग सन्यासी का मतलब ये समझ लेते हैं लिखने में स के बाद न आ तो गया। देखो पहला क्या है, आप बाकी सब छोड़ो, स के ऊपर बिंदी, क्या बना? संग। आगे न्यासी, सन्यासी, ये होता है सन्यासी, बिंदी लगी हुई है ऊपर। अगर आप जो बोले थे वो बनेगा सन्यासी, वो बना सन्यासी, क्योंकि स के बाद आपने अनुस्वार तो बोला ही नहीं है। सन्यासी थोड़ी होता है, सन्यासी होता है वो, तो अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है वहां पर। बस इसमें बातचीत नहीं करेंगे, अभी हो गया है ये, इसीलिए समझाना पड़ा कि अभी तक भी गलत चल रहा है। जैसे आज आपकी परीक्षा ली तो आप गलत हो गए, यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा एक एक शब्द का, इसलिए का श्रुतलेख दिया जाता है तो आपके उस प्रयास को और अच्छा करने के लिए कि जितना हम बोलते रहते हैं, उच्चारण करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, समाज में बात करते हैं, गलत गलत होता ही रहता है, तो उसको ठीक करना भी हमारी जिम्मेदारी है, कोई और नहीं कराएगा आपको। जो आप अभ्यास हो चुका ना वो बदलना बड़ा बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं बार बार कुछ बातों को दोहराता हूँ कि हमारी वो अब तक ठीक हो गया तो बड़ी अच्छी बात, नहीं हुआ तो उसको ठीक करो। हाँ जी, और किसी ने कोई प्रश्न करना था तो जल्दी करो, समय हो गया बस। आचार्य जी मैं पूछूं? प्रश्न का उत्तर ऐसे नहीं हाथ खड़ा करना होता है जी। मेरे प्रश्न का उत्तर रह गया बीच में। अंजू क्या प्रश्न किया था? वो उलोपी वाला की सुभद्रा थी उनकी वाइफ का नाम, ये उलोपी थी, दोनों थी। आचार्य जी एक अच्छा ये बात चित्रांग ठहरो, बोलना नहीं जी, ऐसे नहीं बोलना। अंजू को ये पता होगा कि रामायण में एक की 3 पत्नियां थी, वो कौन थे? किसकी 3 पत्नियां? रामायण में कोई थे जिनकी 3 पत्नियां थी? राजा दशरथ थे। हाँ तो फिर ये पता है ना आपको कि राजा लोग क्या करते हैं। अच्छा नहीं, पर उनका तो उल्लेख आता है ना। अब ये उलोपी का मतलब ये पता नहीं चला कि वही कह रही हूँ। अच्छा ये वाली बात देखो, जिन्होंने गीता के श्लोकों का भी अनर्थ कर रखा है ना, और जिन्होंने भगवान कृष्ण का इतना बदनाम कर रखा है, वो आपको ये वाली बातें बिल्कुल बताएंगे ही नहीं। ठीक है, वो तो अपने ढंग से बात करेंगे। एक आप वाक्य बाकायदा लिखा हुआ भी देखते हो और आप पढ़ते भी रहते हो और कभी कभी बोलते भी हो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा होगा। सुना है ना ये वाली बात? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और ये बात ये 100% गलत है, ये बात 100% गलत है। और ये वाला भगवान कृष्ण का नाम लेकर के वो गीता का हवाला दे रहे हैं, ये उन्होंने ऐसा कहा है। तो इसमें आशा जी बोलो। हाँ, तो इसमें ठीक क्या है? इसमें क्या गलती है? जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। उम्मीद की जा रही है ना अच्छे की। जो हुआ वो तो हो चुका, हाँ जी अब उसकी भी बात कर, अभी उसकी भी बात करते हैं। एक निरपराध को किसी ने मार दिया, अच्छा हुआ मतलब ये? फटाफट जवाब दो, इतनी देर नहीं नहीं, लगानी। अच्छा नहीं हुआ, उसको उसके कर्मों की सजा मिली, अनुसार उसको कर्म फल मिला। उसका कोई कर्म नहीं था, मैं कहता हूँ निरपराध बोलता रहा हूँ, कोई कर्म नहीं था उसका। नहीं, फिर अच्छा नहीं हुआ। बस यहाँ से ही बात समाप्त हो गई। तो एक भी इसमें गलत है तो सारे वो अपने आप ही अर्थ निकला है कि गलत है ये बात।
आचार्य जी इसलिए इसमें भगवान का नाम लेकर के केवल मात्र ये बोल देना कि भगवान जी ने ये बोला है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए ना। सत्य को स्पष्ट करना चाहिए बस। इसीलिए स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज के चौथे नियम में लिखा था, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। और पता है ये 4 नियम है पहले जहां सत्य नाम आ रहा है। सत्य सत्य सत्य, कितना बड़ा महत्व है इस बात का। और दुनिया क्या बोलती रहती है, दिन पर दिन झूठ बोलती रहती है। बस जरा सी बात बोलती है, उसको यही समझ नहीं आता कि बोला क्या है मैंने, और सोच रहे हैं हम सब बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं। सत्यवादी हरिश्चंद्र तो शायद नहीं बन पाएंगे, इतना तो कर सकते हैं कि सोच समझ करके तो बोल रहे हैं कि बोल क्या रहे हैं। तो आपकी जो जितनी यहाँ पर संख्या है ना, वो ज्यादातर आप मातृशक्ति की बात कर रहा हूं मैं, है मजाक की बात, लेकिन ये असली में बात है। ये क्या बोलती हैं, पतिदेव को बोला गया और आपस में विचार विमर्श हुआ कि आज यहाँ से हम 1 बजे निकलेंगे ताकि थोड़ा बहुत ट्रैफिक भी मिल जाए तो उनके यहाँ ठीक टाइम पर पहुंच जाए। 4 किलोमीटर का रास्ता, 1:30 बजे पहुंचने की बात, अब वो 1 बज गया, वो तो बार बार घड़ी देख रहे हैं। और वो अब क्या बोल रही हैं श्रीमती जी, सुन लो, कह रही हैं आधे घंटे से तो कह रही हूं कि 5 मिनट में आ रही हूं। आधे घंटे से कह रही हूं 5 मिनट में आ रही हूं। इनका 5 मिनट नहीं होता। ये बहुत बड़ा दोष होता है, ये महा झूठ होता है आपका। इसका सुधार करना चाहिए। या उनको बोलो जब मैं तैयार हो जाऊंगी चलूंगी, मत बोलो ये वाली बात। पहले बोलो कि मेरे को नहीं पता कितना टाइम लगेगा। वैसे इतने साल हो गए तैयार होते हुए, पता नहीं लगा कितना टाइम लगता है। अगर आधा घंटा लगता ही है, उसने क्या करना होता है, यूं पहनने कपड़े, वो तो तैयार है, उन्हें कौन सा मेकअप करना है। आपको अगर समय लगता है तो आप बोलो कि जब मैं तैयार हो जाऊंगी तब मैं चलूंगी। लेकिन ये बात भी वो आपका पति भी आपको समझाएगा, समय पर पहुंचना, ये ध्यान रख लेना, पहले से तैयार होना शुरू होना, ताकि इतने बजे निकल चले। मेरे छोटे भाई विवेक, स्वामी विवेकानंद जो है परिव्राजक, हमारा तो मैंने पहले भी आपको कई बार ये उदाहरण दिया, हमारा तो कहीं रास्ते में मिलने का समय की बात होती थी ना, वो 5 मिनट पहले वहीं होते थे और मैं भी 5 मिनट पहले होता था। 1 मिनट भी इंतजार नहीं करना पड़ता था। ये होता था हमारा नियम। ये होता है समय का पालन, ये होता है सत्य। जो कहा वो करो बस। इधर उधर हिल गए तो बेकार हो गया। वो आप यम नियम में क्या आता है बोलिए, यम में क्या आता है? सुषमा सरदाना जी, यम में क्या चीजें आती हैं बोलिए, जल्दी बोलना है, फटाफट, देर नहीं लगेगी सोचने में। व्युत्पन्नमति बनना है बस, जैसे प्रश्न है उत्तर तुरंत। नीलिमा जी बोलो, उतनी देर लगा दी उन्होंने। यम में बात करना, सिर्फ यम। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। गलत है, गलत हो गया। अहिंसा, उर्मिल सत्य, शर्मा, अस्तेय। अब दोबारा नहीं बोलना होता। जब एक बार कह दिया ना, जब गलत हो गया तो आपका समय समाप्त हो गया। उर्मिल शर्मा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। एक शब्द गलत बोला, अस्तेय होता है, अस्तेय। बस वो ठीक बोलना, बाकी बात ठीक है आपकी। अहिंसा के बाद सत्य है। अब ये वाली बात, इसको और स्पष्ट करके बस आज के कार्यक्रम को ही विराम देने वाले हैं। ये बताओ, इंसान के लिए सबसे प्रारंभिक जो उसके लिए गुण होना चाहिए वो सत्य होना चाहिए। और यहाँ पर स्वामी दयानंद जी ने जिस योग दर्शन की जो बात हमारे सामने रखी कि यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, समाधि लग जाएगी, आपको साक्षात हो जाएगा। तो सबसे पहले अहिंसा क्यों आई भाई? सबसे पहला नंबर अहिंसा का क्यों आ गया? अंजू ने हाथ खड़ा किया, और कोई हाथ खड़ा कर सकता है तो बता दो, क्योंकि वो तो कई बार बोल चुके हैं। मैं और किसी से सुनना चाहता हूं, और हाथ खड़ा सामने नहीं हो रहा है अभी तक। अंजू बोलो फिर आओ। जब तक हम किसी से वैर का त्याग नहीं करेंगे, क्योंकि अहिंसा नाम होता है वैर त्याग करने का, तब हम हमेशा ही उससे झूठ बोलते रहेंगे और उससे बात छुपा छुपा के भी करेंगे, आस्ते भी होगा। इसलिए हमें सबसे पहले वैर त्याग करना है, दूसरे के परोपकार की भावना रखनी है, तभी हम सत्य को ग्रहण कर सकेंगे। चलो, जो आपने व्याख्या की है ठीक है, लगभग ठीक है। अहिंसा का सबसे पहला शब्द इसलिए आया है कि मनुष्यत्व नहीं रहेगा तुम्हारे में अगर तुमने हिंसा की तो। काय का सत्य और काय का तुम्हारे आगे के कार्यक्रम चलेंगे किस बात के? मनुष्यत्व ही नहीं है तुम्हारा तो तुम हिंसा कर रहे हो। तुम इंसान भी हो कि क्या हो? तुम पशु हो फिर तो।
इसीलिए सबसे पहले अहिंसा को रखा गया कि पहले इसका पालन करना सीखो तो बाकी गुण आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। बजे समय समाप्त हो गया, अब और बातचीत नहीं होगी। अब हम शांति पाठ करने वाले हैं। जिन्होंने परसों परीक्षा देनी हो तो वो आज अपना नाम भेज दें ताकि मैं अपना नाम आपको रजिस्टर में चढ़ा दूं, और परसों अगर बोलेंगे तब आपका नाम नहीं आएगा। आज ही आपको नाम भेजना होगा। कुसुम जी माइक बंद रखो। नाम आज भेज देना कि आप परसों परीक्षा देना चाहते हैं, और इसके बाद 4 दिसंबर का तो समय रखा ही हुआ है, वो परीक्षा होनी है। इसके बाद ऐसा हो नहीं होगा कि फिर बीच में कोई दिन आएगा तो फिर परीक्षा होगी, ऐसा नहीं होगा। परसों होगी, इसके बाद 4 तारीख का जो नंबर है वो आएगा, और हमारी तरफ से ये होगा कि और सबकी परीक्षा नहीं हो पा रही होगी तो और तारीख आगे बढ़ेगी। फिर आपकी स्वेच्छा नहीं चलेगी, ध्यान रखना। अगर आपको जी मेरे पास समय नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ, मैं वहां जा रही हूँ, वो नहीं होगा। एक तो इसीलिए अवसर दिया, नीरजा ने बोला था ये वाली बात कि मैं 4 तारीख को नहीं हूं, तो मैंने उनके लिए अवसर दिया। आपको भी मौका दे रहा हूं कि आप परसों परीक्षा दे सकते हैं, इसके बाद 4 को भी दे सकते हैं, इसके बाद अगर हमारी तरफ से है तो आगे भी दे सकते हैं, आपकी तरफ से होगा तो नहीं दे सकते। शांति पाठ। ओम द्यौः शांतिरन्तरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष से पहले एक बात बता दूं, जब आपके ये वाली परीक्षा हो जाएगी, इसके बाद बहुत सारे भजन मैं आपके सामने लाऊंगा जो आप बोलते रहते हैं और वो बोलना बंद कर देना। उसमें भी अवैधिक बातें चल रही हैं, अभी तक चल रही हैं। बहुत सारे भजन है, मैंने लिखे हुए हैं। सारे भजन नहीं उतारे हुए, सिर्फ वही पंक्ति, वो पंक्ति मैंने बीच में से उतार रखी है। तब आपको बताऊंगा। कुछ कुछ कभी कभी एक आध बार पहले चर्चा हुई है, और भी कुछ भजन सामने आ गए तो उनको भी आपके सामने रखेंगे, तो उसका भी आप ध्यान रखें। क्योंकि खुद आप जब भजन गाते हो तो आप प्रचार करते हो। प्रचार करने का मतलब केवल प्रवचन देना नहीं होता, जो आप बोल रहे हो वो आप प्रचार कर रहे हो, उसका विस्तार हो रहा है। और आप अगर गलत कुछ बात प्रचार कर रहे हो तो आपको उसका दोष लगता है, दंड मिलता है ईश्वर की तरफ से। जो बोले सो अभय। गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति ओम का झंडा वैदिक ध्वनि वैदिक अभिवादन सभी को सभी बहन भाइयों को नमस्ते जी।